स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ। फिर क्या करना? 3 प्राणायाम बता दिया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब भ्रामरी उद्गीत ऐसे करना। पहले उनके माथे पर देखो ऐसे, शेष अंगुलियां ऐसे, कान ऐसे बंद किया, मुंह बंद, ऐसे करना। श्वास भर के 3 बार करना है, मुंह बंद करके ऐसे करना है, सबको करना है। चलो सब अब भक्ति करेंगे, भक्ति से शक्ति मिलेगी और सब रोग मिट जाएगा। ये सारा जीवन और जगत भगवान ने तो पैदा किया है और उसी में जाके सारा जगत विलीन होता है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासत् तद् ब्रह्म। श्वास भीतर गहरा भर के ऐसे नाद करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, श्वास भीतर भरो। फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान करना। हर समय भगवान के अंग संग जीना। हम जो कुछ है भगवान की कृपा से है, वो भगवान ही हमको जीवन, प्राण, श्वास, गति, मति दे रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा लेना। हर समय भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, भगवान के उपकारों को स्वीकार करना। ये जीवन और जगत, ये पिंड, ये ब्रह्मांड वही भगवान चला रहा है, उसको स्वीकार करना, उसके उपकारों को स्वीकार करना, उसके प्रति श्रद्धा का, कृतज्ञता का भाव रखना। ये 5 तो प्राणायाम सबको याद हो गया ना? ये रोज करना। कितना लोग चाहते हैं कि रोग, नशा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने? हाथ उठाओ। सब 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 मेरे साथ बोलेंगे, हाथ उठा करके। जो हाथ नहीं उठाएगा मैं समझूंगा देशद्रोही है, वही भ्रष्टाचारी है। हाँ, और इनका साथ भी नहीं देना है और खुद भी उसमें भागीदार नहीं होना वो पाप में। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। ओ योगग्राम में लोगों को योग से निरोग रहने का मूल मंत्र दे स्वामी जी चल दिए वर्धमान जिले के ही कालना की ओर। कालना स्वामी विवेकानंद जी की पितृभूमि है, जहां रात के घनघोर अंधेरे में लोग स्वामी जी को सुनने और आशीर्वाद लेने आए हुए थे। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कालनार सकल भयम बोनेदेर अमार हृदयेर स्नेह प्रेम एवं आशीर्वाद।
भगवान अपना देर सबैके सुख समृद्धि शांति एवं जीनेर सकल खुशी दिन। बीज में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उस बीज को बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तो बीज से वृक्ष हो जाता है। जापान को देखो, जर्मनी को देखो, फ्रांस को देखो, ब्रिटेन को देखो, छोटा सा देश है, कहां पहुंच गया। ऑस्ट्रिया को देखो, छोटा सा देश है, कहां पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया का देखो, थोड़ी सी आबादी वाला देश है। छोटे छोटे देश तरक्की कर रहे हैं और भारत नरक में जा रहा है। क्यों? एक 3 काम तो अपने को करने हैं। योग करना है, रोगी नहीं होना है, नशा छोड़ना है और विदेशी कंपनियों का कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। ये 3 काम तो अपने को खुद करने हैं। और एक काम पूरा देश जिससे नरक बना हुआ है, भ्रष्टाचार। बेईमान लोगों ने, करप्ट लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, नीच लोगों ने, देशद्रोही लोगों ने बहुत लूटा है, ऊपर से नीचे तक। देश के अंदर करीब 16 लाख करोड़ रुपए जमा है बेईमानों का। देश के बाहर टैक्स हेवन कंट्रीज में करीब 300 लाख करोड़ रुपए जमा है। रिश्वत लेकर के, विकास का पैसा लूट के, टैक्स की चोरी करके, और सबसे बड़ी चोरी जिसका पता ही नहीं है देश के लोगों को, वो है नेचुरल रिसोर्सेज को लूट लिया। आज भी अपने देश में 89 प्रकार के मिनरल्स हैं। उसमें से 2-3 मिनरल्स के बारे में तो सबको पता है। लोहा, कोयला, पेट्रोल, गैसेस, फिर इसके बाद में एल्युमिनियम, इसके बाद में तमाम तरह के कैल्शियम से लेकर के और हीरे से लेकर के, सोना से लेकर के, चांदी से लेकर के 89 मिनरल्स हैं। सुनना जरा, कोयला और लोहा के जो रिजर्व्स हैं वो पूरे मैंने गवर्नमेंट के ही एजेंसी से निकलवाया। जितने मिनरल्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है, जितने मिनरल्स हैं आज की डेट में उनकी कॉस्ट है करीब 1000 लाख करोड़ रुपए का तो कोयला और करीब 600 लाख करोड़ रुपए का लोहा। कितना? 1000 लाख करोड़ रुपए का क्या है? कोयला और 600 लाख करोड़ रुपए का लोहा। कितना हो गया? 1600 लाख करोड़ रुपए का तो खाली 2 हमारा मिनरल्स है, 2 प्राकृतिक संपदाएं। लेकिन ये लोहा और कोयला 3 बेईमान लोग मिलकर के लूटते हैं। एक करप्ट पॉलिटिशियन, दूसरा करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और तीसरा करप्ट कॉर्पोरेट। ये 3 की तिकड़ी ऐसी है, ये पूरे देश को लूट रही है। और ये 3% लोग भी नहीं है पूरे देश में। 3% भी मान ले तो 97% लोगों की जिंदगी इन्होंने नरक बना रखी है। इन तीनों का एक अधिकार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, दरिद्र नहीं रहेगा। ये काम करना है। बोलो, इस काम को करने में आप लोग साथ देंगे? कितने हाथ मेरे साथ रहेंगे? जरा मैं देखते लो, हाथ ऊंचा रखो, मुझे पता तो लग जाए कितने देश से प्यार करते हैं और कितने देशद्रोही हैं। देशद्रोही में तो कोई शामिल नहीं होना चाहता। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बोले भारत माता की वंदे। तो ऐसा देश बनेगा, इसमें कोई दरिद्र नहीं रहेगा। ये तो अच्छा, बेईमान लोग कितने? मैंने कहा अव्वल दर्जे के टॉप करप्ट लोग कितने होंगे? 1%। और इस 99% ईमानदार लोग बेबस होकर के बैठे हैं। मुझसे बोला, बाबा आप खाली योग कराओ, भारत स्वाभिमान का अभियान मत चलाओ। मैंने कहा हम योग भी कराएंगे और देश को भी बचाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। इस देश की माटी के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसको हम भुला नहीं सकते। और 2011, 12, 13 ये परिवर्तन का वक्त होगा और 2020 तक भारत अमेरिका से भी कम 5 गुना ताकतवर हो गया। ऐसा भारत अपने को बनाना है। पश्चिम बंगाल में जो मुझे सबसे ज्यादा यहां के लोगों का उत्साह, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति का अतिरिक्त पराकाष्ठा और दान देने में शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे पश्चिम बंगाल के लोग हैं। दान देने